नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहबो आपनकर जोटा कि सिलेबस वाइज क्लास रहउतला सेथिर आपनकर ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जियोमेट्री 36 नंबर क्लास रहबो। या पूर्व 35 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि। या पूर्व मध्य क्लास कोस्ट 1000 क्लास कोर्स रो 5टा क्लास ऑलरेडी अपलोड हो जाइछि। मींस 500 क्वेश्चन ऑलरेडी आपनको पाखरे पहुंची सारी। जो माने देखि नांती जानतु आपनको डिस्क्रिप्शन लिंक अछि, जानतु क्वेश्चन गुड को अटेंड करंतु। मु कहिछि जेमति का मैक्सिमाइज करंतु आपनको क्वेश्चन सॉल्व करियर कैपेसिटी को ऑफिशियल क्विट करिया पय। ठीक अछि पिला माने आज का सेशन आगो को बढ़िया पूर्व पिला माने चैनल जो माने नुआ छथि चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करे जमा भूलंतुनी। जल्दी जल्दी आपण जो माने लाइक करनाती लाइक कर दियंतु। बेल नोटिफिकेशन जमा दबे को भूलंतुनी, काहे कि ना बेल नोटिफिकेशन दबे सहित आपनको वीडियो अपलोड हेले निश्चित भाव नोटिफाइड हो जिवो। तो चलंतु आज का सेशन आगो को बढ़िया कोन अछि क्वेश्चन कोन सब्जेक्ट अछि ता विषय देखिबा आलोचना। तो पिला माने आजिकार जो सब्जेक्ट रहइबो ट्रांसफार्मर। तो आपण मानको ट्रांसफार्मर ऊपर ऑलरेडी मु गोटे चैप्टर डिस्कशन करि सारिछि। तो जो माने देखि नाथि जाइके सिलेबस वाइज आपनको प्लेलिस्ट देखि देबे। बाकी आजिकार जो ट्रांसफार्मर कंटेंट कोन रहिजिवो ग्राफिक सिंबल्स फॉर ट्रांसफार्मर्स, फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड ऑक्सिलरी पार्ट्स एंड सेक्शनल व्यूज, sketching a breather, drawing the diagram of typical marking plate of a distribution transformer। ये रही आपनकर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम क्वेश्चन जो सिलेबस देछि जोटा कि ईडी लेवल माने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो रही से ड्राइंग क्वेश्चन गुडा को ही इंक्लूडेड करछि। तो सिंबल आपनकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ता विषय हमें टिके डिस्कशन करबा। तो या विषय या ऊपर जो ट्रांसफार्मर ऊपर अधिक क्वेश्चन आसे, बट ट्रांसफार्मर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह से सिंबलाइज क्वेश्चन ही आसी थाए, बेसिक क्वेश्चन आसेनी। तो बढ़िया आगो को देखिया कोन को अछि क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर कोन फर्स्ट देखि दबा एक ये देखो फिगर रे मु देखि देखि। तो ट्रांसफार्मर केमदी है कोन ता विषय टिके देखि दबा। ट्रांसफार्मर ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को जो ट्रांसफर करबा माने गुटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आउटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे कोन करछि ताकु ना कि प्रवाह करबा सेठी एठिके से कोन करबा ना ट्रांसफर कर देबो। दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसफार्मर। अनदर असला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर व्हिच इंक्रीज द पोटेंशियल। यदि पोटेंशियल को से इंक्रीज कहउछि ताहले हम ताकू स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहि दउचे। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो आपनकर सेकेंडरी कॉइल ले कोन होइथाय ना तार जो नंबर ऑफ कॉइलिंग होता है जोटा कि आपनकर लैमिनेटेड कोर को कॉइलिंग कर जाय थाय। तो तार जो कोर रो कॉइलिंग ता होची प्राइमरी कोर टू अधिका हिता। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोन हिता ट्रांसफार्मर व्हिच डिक्रीज द पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपनकर जदि पोटेंशियल को जो आपनकर डिफरेंस जोटा होची आपनकर पोटेंशियल को जदि से डिक्रीज होची ताको हम स्टेप डाउन कहउचे। माने पोटेंशियल डिक्रीज मींस डाउन, डी डी आसीगला कम करची डिक्रीज करची दैट इज स्टेप डाउन। अप करची तो स्टेप अप करची बढ़ाउची माने इंक्रीज करची दैट इज स्टेप अप। तो ये हेगला आपन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ता से तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। द सेम थिंग इज इन द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट here is saying that the number of turns in the secondary coil is more। सेठी कहबो सेकेंडरी कॉइल मोर होची प्राइमरी टू, बट एठी सेकेंडरी कॉइल ले कोन होची ना कम रहउची प्राइमरी कॉइल टू। दैट मींस प्राइमरी कॉइल ले आपनकर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रे जो प्राइमरी कॉइल ले आपनकर नंबर ऑफ टर्न रहइबो से अधिक रहइबो। ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िबा देखिबा आउ कोन होची। ये रहि गेला आपनकर सिंबल जोटा कि आपनकर ट्रांसफार्मर रे मैक्सिमम जोटा कि इंपोर्टेंट सिंबल्स यूज होची से सिंबल गुडा को मने के आसीची। ए सिंबल देखो फर्स्ट सिंबल टा रहि जिवो आपनकर एसी जनरेटर और मोटर ऊपर। तापर आसीला टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जेमति का रहि जिवो फिगर। तापर आसीला थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपनकर सिंबल केमति रहि गेला। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंबल में होते देखि जंतु। करेंट ट्रांसफार्मर सिंबल मध्ये एमति रहि जिवो। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्कनेक्टिंग स्विच एवं सर्किट ब्रेकर ये सब रहि जिवो आपनकर ट्रांसफार्मर जो गुडा को रहिला आपनकर सिंबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन मध्ये आसी पारे ई भले सिंबल गुटे दे देथिबो। मु क्वेश्चन आगर भी करिछि। तो जे ई सिंबल कहा को डिनोट करछि बा यार सिंबल टा होछि ये को आइडेंटिफाई करछि ये रहि जिवो आपनकर क्वेश्चन ले ही थाए। तो नेक्स्ट देखबा आ कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पे आमे को प्रकार ट्रांसफार्मर व्यवहार करथाउ। ए रिंग कोर ट्रांसफार्मर, बी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, सी सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर या फिर डी ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। उत्तर आपनकर तो बी है जो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर आमे व्यवहार करथाउ हाई
फ्रिक्वेन्सी एप्लिकेशन जो आपंकर हाई फ्रिक्वेन्सी दरकार थाए एप्लिकेशन से हाई फ्रिक्वेन्सी ही काम थाए से जगह आम फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर व्यवहार कर। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 एंड V1 ये जो E1 और V1 भितर तार रिलेशनशिप केमती अच्छी प्राइमरी कहले सेटा एंड सेकेंडरी वोल्टेज कोठी आसीला सेकेंडरी वोल्टेज कोठी आसीला E2 एंड V2 E2 और V2 मध्य जो सेकेंडरी वोल्टेज इन आइडियल ट्रांसफर गोटे आइडियल ट्रांसफर भितर ये फिगरटा देखिए आपंकर तार रिलेशन कौन हम आपंकर ए E1 इक्वल टू V1 एंड E2 इक्वल टू V2 या फिर B E1 इज ग्रेटर देन V1 एंड E2 ग्रेटर देन V2 या फिर C E1 लेस देन V1 एंड E2 लेस देन V2 या फिर D E1 इक्वल टू V2 एंड E2 इक्वल टू V1 तो आपको उत्तर कौन हो उत्तर आपनकर ए हो जोटा कि E1 इक्वल टू V1 हम और E2 इक्वल टू V2 हम ठीक अच्छे पे मैंने ए हो आपनकर उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर जो आम कंजर्वेटर व्यवहार करता तार काम कौन अच्छे फंक्शन केमती कौन करता है ए प्रिवेंट्स द मॉइस्चर एंट्री B transfer the heat to atmosphere C allow to release internal pressure F D allow expansion of oil level due to load variation तो उत्तर आपनकर सेटा ही हबो जोटे कि आपनकर लोड जो वेरिएशन जो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन होता है ताकू से अलाउ करता है से जगह रे हमें कंजर्वेटर को व्यवहार करता है ठीक अछि पिला माने ट्रांसफार्मर रे कंजर्वेटर रो यूज आपण जानि गले। परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि देयर आर टू टाइप ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन व्हाट इज इट्स नेम तो आम दुई प्रकार कोर ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन करता से दीटा नाम कौन ए सेल टाइप बी कोर टाइप या फिर सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नॉन ऑफ दी एबव उत्तर आपनकर सी हो जोटा कि बोथ ए एंड बी सेल टाइप कोर ट्रांसफॉर्मर गुटे आ गुटे आछला कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ये दुई प्रकार आम कोर कंस्ट्रक्शन करथाउ इट इज सेमान को दुई प्रकार नाम मु कहि देली ता विषय भी देखि दबा हमें कौन अछि तो ए टिपिकल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सोन इन ये गुटे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जोटा कि सोन होइछि आपनको देखि देबे shown in the picture each leaf carries the primary and secondary winding of each phase and the leaves are magnetically coupled by the eox एठी coupled होता है eox जो ये आपनकर eox लिखा है window and leaf देखिबे फिगर देखि आप जानि जबारथुए ये उटे 3 फेज जैसा कि ट्रांसफार्मर रो कोर को दिया है ठीक अछि पिला माने ये एटा हो जे आपनकर फ्रंट व्यू जोटे का ईडी जेमता थाए। नेक्स्ट आसला आपनको देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन मु आपको ऑलरेडी कहि जेते आमे जेते प्रथम पूर्व क्वेश्चन ला डिस्कशन करथिले कोर टाइप ट्रांसफार्मर गुटे सेल टाइप ट्रांसफार्मर गुटे तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन हेता केमते कोर एंड सेल टाइप रे आपनको देखंतु गुटे हला कोर आसीला गुटे सेल टाइप ट्रांसफार्मर इन सेल टाइप कंस्ट्रक्शन द वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय द कोर देखंतु जोटा कि आपनको सेल टाइप रे तार सराउंडिंग रे आपनको चारि पटे ही कोर जोटा कि सराउंडेड हेता है ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि in cell type transformer the winding is split into several days insulator B conductor C winding D coil तो आपन उत्तर कोन हे जिवो D हे जिवो जोटा कि coil हे जिवो जोटा कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर रे आपन मानकर वाइंडिंग होची विभिन्न प्रकार कोन होची ना coil ले स्प्लिट हे किता coil ले कोन होची ना डिवाइड हे जाय। परवर्ती क्वेश्चन the HV coils are days between the LV coils HV coils means high voltage coils and low voltage coils LV तो ए कंप्रेस्ड बी इंडक्टेड सी सैंडवाइज्ड या फिर डी प्रेस्ड तो आपन उत्तर कोन हे जो उत्तर आपन सी हे जो जोटा कि एचबी कोइलटा सैंडविच्ड होइता है एलवी कोइल से दिनो का भितरे कोन होइता ना सैंडविच्ड होइता है तो सी हे जो आपनकर उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द हाई वोल्टेज वाइंडिंग कंडक्टर्स आर द थिनर देन द लो वोल्टेज कंडक्टर्स and surrounded the LV winding from the outside the LV winding is placed close to the core पिला माने हमर देखि दियंतु जे आपनकर सेल टाइप आउ आपन कोर टाइप देथिला एटा होची लो वोल्टेज कोइल होची एठी आसे होची हाई वोल्टेज कोइल सेल टाइप रे आपनकर हाई वोल्टेज पाइ जिवे एवं कोर टाइप रे आपनकर हाई वोल्टेज वाइंडिंग सराउंडिंग विथ एलवी वाइंडिंग एवं सेल टाइप रे कोन होची एचवी हाई वोल्टेज वाइंडिंग सैंडविच बिटवीन द एलवी वाइंडिंग एटा को मने रखिथिबे ता सहित हाई वोल्टेज वाइंडिंग से हम लिखि देथिले सेठी ऊपर से दिनसो को एठी फिगर रे मध्ये मेंशन कर दिया आइची। तो नेक्स्ट देखिबा कोन होची the transformer insulators should have which properties the transformer जो insulator में व्यवहार करता है तार properties कौन होगा दरकार a high dielectric strength B good mechanical properties C
हाई टेम्परेचर विथस्टैंड एबिलिटी या फिर डी ऑल ऑफ द एबव उत्तर आपनकर डी ही हम जोटा कि ऑल ऑफ द एबव ये तीनटा प्रॉपर्टीज रहिथा दरकार गोटे ट्रांसफॉर्मर इन्सुलेटर तार हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहिथा दरकार गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहिथा दरकार हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करबा दरकार ये आज रहि गेला 7 नंबर क्वेश्चन ये जो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द इन्सुलेटर शुड हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एटी म देखि देखु आपण इन्सुलेटर केमतिका आपण एमते हेता जूट रो भी हेता कौन से प्रकार वुड रहिता तो वाइंडिंग इन्सुलेशन हमें व्यवहार करता हूं तो द इंसुलेटर शुड हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हाई टेम्परेचर विथस्टैंड एबिलिटी सिंथेटिक मटेरियल्स पेपर कॉटन एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर देखो आपण ट्रांसफार्मर को केमती इंसुलेशन कराई आमे कोन करतो सिंथेटिक मटेरियल्स किबा पेपर कॉटन या पई व्यवहार करथाउ ता सहित द कोर वाइंडिंग एंड इंसुलेशन आर द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप विभिन्न प्रकार व्यवहार होइतै एवं या कहउछि उडे कोनसे मोस्ट बेसिक पार्ट होछि कोर वाइंडिंग पई परवर्ती क्वेश्चन देखिबा टैंक बॉडीज आर मेड बाय व्हिच मटेरियल इनटू कंटेनर्स तो टैंक रो जो बॉडी गुडा को मटेरियल ति रहता है जोटा कि कंटेनर रो गोटे फॉर्म आस्ता है ए कास्ट स्टील बी फैब्रिकेटिंग रोल्ड स्टील सी एल्यूमिनियम या फिर डी रॉट आयरन आपन उत्तर बी है जो फैब्रिकेटिंग रोल्ड स्टील रे ही टैंक बॉडीज गुडा को ये रहता है नेक्स्ट देखिबा कोन अछि ये रहि जो आपनकर टैंक बॉडीज ठीक अछि ये टैंक रो गोटे बॉडी फिगर देखि दियंतु टैंक बॉडीज आर मेड बाय fabricating rolled steel plates into containers they are provided with lifting hooks ये सब lifting hook माने तार पोजीशन दिया जाय सेतिर आपण lifting hook रे उठै परिबे and cooling tubes already provided थाय in order to reduce the weight and stray losses aluminum sheets are also used instead of steel plate हमें सेठी तार weight को कम करिया पानी कोन करथौ ना steel plate जगह रे aluminum steel जोटा कि sheets व्यवहार करथौ however aluminum takes costlier than steel ones तो एल्युमिनियम जदि व्यवहार होची तो कॉस्टली हबो एवं स्टील हेतले कम हे जाता तो ये रहि गेला आपन कॉस्ट ऊपर तो ये रहि गेला आपन टैंक बॉडीज नेक्स्ट देखियो कोन अछि व्हाट इज द ट्रांसफार्मर ऑयल फ्लैश पॉइंट तो ट्रांसफार्मर ऑयल रो जो फ्लैश पॉइंट केते ए 230 डिग्री बी 160 डिग्री या फिर सी 310 डिग्री या फिर डी 65 डिग्री उत्तर आपन सी हे जिवो 310 डिग्री जोटा का ट्रांसफार्मर ऑयल रो जे फ्लैश पॉइंट हे जिवो ये रहि जिवो आपन ट्रांसफार्मर ऑयल गोटे कंटेनर केमती अछि म देखि दैछि फिगर रे ट्रांसफार्मर ऑयल प्रोवाइड करथाय कोन एडेड इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टिंग पार्ट गोटे कंडक्टिव पार्ट भितरे इंसुलेशन प्रोवाइड करथाय ता सहित बेटर हीट डिसिपेशन एंड फॉल्ट डिटेक्शन फीचर्स बहुत माने भलो हीट को भी माने डिसिपेट करथाय हीट को माने कोन करथाय ना से कम कर दिथाय ता सहित फॉल्ट डिटेक्शन करिया पई मते याकू व्यवहार कर दिथाय हाइड्रोकार्बन mineral oil is used as a transformer oil. It is composed of aromatics, paraffin, naphthines and olefins. तो ये सब जोड़ा को कंपोजिशन ले जोड़ा कि हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल यदि होता है एवं यह व्यवहार हुए ट्रांसफार्मर ऑयल भाव में तो ट्रांसफार्मर ऑयल इट हैज ए फ्लैश पॉइंट ऑफ 310 डिग्री सेल्सियस तो 310 डिग्री होची तार फ्लैश पॉइंट हे जिवो ता सहित ए रिलेटिव प्रीमेबिलिटी ऑफ 2.7 एंड डेंसिटी 0.96 kg per cm3 तो ये हे जो आपनकर डेंसिटी प्रीमेबिलिटी एवं तार फ्लैश पॉइंट याको टिके मन रखि दिथिबे इंपोर्टेंट रहइबो आगो को बढ़िबा आ कोन छै देखिबा what is present in the breather removes moisture from the air and delivers moisture free air to conservator तो आपनकर भीतर कोन थाय जोटा कि से एयर रु मॉइस्चर कंटेंट को से रिमूव कर दिए एवं डिलीवर करे मॉइस्चर फ्री एयर जहा को कंजर्वेटर को प्रोवाइड करता है ए कार्बन डाइऑक्साइड बी सिलिकॉन जेल सी कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर डी पोटेशियम पाउडर आपको उत्तर सिलिकॉन जेल जोटा कि आपण मानकर मॉइस्चर एयर रो से रिमूव कर दे कि भीतर रे के कोन करथा ना कंजर्वेटर को पठाता है एयर फ्री कहूची मॉइस्चर फ्री एयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ये रेगुलर आपन ब्रीदर रो फिगर देखो ये ब्रीदर एठी आपन यूज होची एटा एक्सपेंशन टैंक से जोटा पाइप कनेक्टेड हेची ब्रीदर रे आपनकर एटा ट्रांसफार्मर ऑयल अछि ठीक अछि द ब्रीदर इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द एयर पाइप सच दैट the air enters and exits the conservator through it the silica gel present in the breather remove जेंते हम कहि रखिथिले सिलिका जेल जोटा कि ब्रीदर रे प्रेजेंट थाय से मॉइस्चर फ्री कर देता है एयर को एवं डिलीवर करता है कंजर्वेटर को ठीक अछि पिला माने ये ब्रीदर रो गोटे एक्सपेंशन टेक्स्ट आपण फिगर देख परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा among the following which is not seen on the name plate of a power transformer तो आपनकर एमान को दरु कोउटा उटे पावर ट्रांसफार्मर नेम प्लेट देखा जानी ए वेक्टर ग्रुप बी ड्यूटी ग्रुप सी इंसुलेशन क्लास या फिर डी फ्रेम साइज आपन उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि फ्रेम साइज ता आपनकर जो इंसुलेशन आपनकर ट्रांसफार्मर जो नेम प्लेट थाय सेथरे देखा जाय नै तो फ्रेम साइज ता आपन होबनी डी हे जो आपनकर आंसर
वेक्टर ग्रुप ड्यूटी इन्सुलेशन क्लास ये सब देखा जाए। नेक्स्ट देखिबा जे आपनकर जो नेम प्लेट थाए आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रे सेतरे कोन सब आपनकर इंक्लूडेड थाए ये रही जो आपनकर फॉलोइंग नेम प्लेट रे जो डाटा शोइंग हेता आपन देखा जाए। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ फेजेस, केवीए और एमवीए रेटिंग जोटा ट्रांसफार्मर रेटिंग हेता ता सहित फेज और वेक्टर डायग्राम फॉर पॉलीफेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, परसेंटेज ऑफ इंपेडेंस, approximate mass or weight of the transformer, type of insulating liquid, conductor material of each winding जति को आपन को वाइंडिंग क्षेत्र व्यवहार तो तार कंडक्टर मटेरियल कोन से मध्ये मेंशन थाए ता सहित ऑयल वॉल्यूम ऑफ ईच ट्रांसफार्मर कंटेनर और कंपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शन और फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन तो आपन केमति का इंस्टॉलेशन करिवे तार ऑपरेशन केमति हबो सेगुडा कोई मेंशन थाए ता सहित ड्यूटी, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज रेटिंग, टैप वोल्टेज, कनेक्शन डायग्राम, insulation class जेटा cooling class और the insulation class indicates the type of transformer, insulation rate, temperature in degrees, polarity in a single phase transformer। ये रही जो टोटल जोटा कि गोटे ट्रांसफॉर्मर नेम प्लेट रो आपण मानकर पूरा स्पेसिफिकेशन ता सहित डायग्रामेटिकली आपण को ये सब लिखा है कि थाए। तो ये थिला आज का सेशन समस्त क्वेश्चन आ आशा करती समस्त को सेशन भल लगी पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन ले देखा हबो सेति पर्यंत वीडियो को लाइक शेयर करबा समस्त जमा भूलंतुनी पुणी देखा हबो सेति पर्यंत समस्त को